मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों के सुझावों और कमेंट बॉक्स में आ रहे मांग को देखते हुए एक बार पुनः हम जल जीवन मिशन से जुड़ी एक खास और अहम जानकारी लेकर के हाजिर हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे फील्ड टेस्ट किट से जुड़े हुए कुछ अहम जानकारियां और जल सखियों के कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में और खासकर उनके पेमेंट से जुड़े मसले के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में जल जीवन मिशन का सघन रूप से संचालन किया जा रहा है और साल 2024 तक देश के सभी ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों तक टोटी से नल पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है और इस पर पूरी तन्मयता से सभी अमले काम कर रहे हैं। इसमें न केवल सरकारें बल्कि सामुदायिक लेवल पर भी बहुत बड़ी भूमिका निर्धारित की गई है, ग्राम पंचायतों की, आम लोगों की। अब आज जो बात कर रहा हूं उसमें है कि जल सखियां जो ग्राम पंचायतों में राजस्व गांव और ग्राम पंचायतों में अगर 4 राजस्व गांव है तो 4 राजस्व गांवों को मिला करके 20 जल सखियां काम करेंगी और ये 20 जल सखियां गांव के वाटर टेस्टिंग से जुड़े जो कार्य है उसको पूर्ण करेंगी, जिसको हम फील्ड टेस्ट किट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी जांच होनी है और फील्ड टेस्ट किट को अंग्रेजी में FTK यानी फील्ड का मतलब F हो गया, T का मतलब टेस्ट और K का मतलब किट हो गया। तो फील्ड टेस्ट किट के जरिए जिन महिलाओं ने पिछली बार जांचें की थी उनके पेमेंट जल निगम ग्रामीण के जरिए सभी के खाते में भेजे जा रहे हैं और PFMS जिसको हम पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, PFMS के जरिए ये पेमेंट जा रहे हैं। तो अगर आपके खाते में आपने जांचें की हैं, आप जल सखी हैं और आपके खाते में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है तो आप अपने यहाँ के जो CBNT हैं, जिसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कहते हैं, या DPMU से जुड़े हुए लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, और या पूरी तरीके से SWSM यानी राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अधीन काम करते हैं और जिले में जो जल निगम का कार्यालय है उससे संबद्ध होते हैं और सारी रिपोर्टिंग जल निगम कार्यालय को और SWSM यानी राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को करते हैं, जिसको SWSM को स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन भी कहते हैं हम लोग। तो अगर आप जल सखी हैं, आपने पिछले साल 11 मानकों पर जो टेस्टिंग होनी थी, आपको सभी को पता होगा कि 11 मानक जो थे उन पर टेस्टिंग करनी थी। उसमें कुछ वायरल टेस्ट करने थे जिसमें बैक्टीरिया पता लगाना था। आपको एक शीशी दी गई होगी और शीशी में आपको पीने का जो स्रोत है वहाँ से पानी का सैंपल लेकर के और उस सैंपल को 24 घंटे के लिए ठंडे स्थान पर छांव में रखना था और उसके बाद 24 घंटे बाद उस रंग पीने वाले पानी का जिसका आपने सैंपल लिया था उसका कलर देखना था। कलर अगर गंदला होता तो वह पानी प्रदूषित होता था। और इसके अलावा आपने और 11 पैरामीटर पर जो जांच किए होंगे, जिसमें नाइट्रेट की जांच, आयरन की जांच, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, अवशेष क्लोरीन आदि तरह की जांचें थी, 11 तरह की। और इन 11 तरह की जांचों के लिए अलग अलग केमिकल्स थे और केमिकल्स के प्रयोग के बारे में, जांच की विधि के बारे में आप पूरी एजेंसियां निर्धारित की गई थी, उन एजेंसियों ने ट्रेनिंग दिया था और आप सभी लोगों को SWSM और CBNT DPMU के जरिए किट भी दोबारा मुहैया कराए गए हैं। इन किटों से आप लोग जांच भी कर रही हैं, लेकिन जांच करने के बाद कई जल सखियों की ये शिकायत है कि उनको पेमेंट नहीं मिला है। जांच कर चुकी हैं, दोबारा भी कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला है। तो हो सकता है आपने जो बैंक अकाउंट नंबर है वह CBNT को यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर को या जल निगम कार्यालय को मुहैया न कराया हो। तो आप सबसे पहला काम करिए कि अपने जनपद के CBNT जो DPMU में कार्यरत हैं, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में कार्यरत हैं, वहाँ जाएं, उनको अपना अकाउंट नंबर दें और उस अकाउंट नंबर देने के बाद आपका अकाउंट नंबर DPMU के जो कर्मचारी हैं, जल निगम के जो कर्मचारी हैं, वो PFMS में फीड किया जाएगा और एक साथ इसके लिए वाउचर जनरेट होता है और जल निगम कार्यालय द्वारा पेमेंट जनरेट कर दिया जाता है। तो अगर आप भी इससे वंचित रह गए हैं तो आप तुरंत अपने DPMU कार्यालय से संपर्क करें, जल निगम कार्यालय से संपर्क करें और अपना पेमेंट जरूर लें। आपके कार्य का, परिश्रम का पारिश्रमिक मिलना जरूरी है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है और आप भारत सरकार का जो मुहिम है कि हर घर को नल के जरिए जल पहुँचे, शुद्ध जल पहुँचे, उसके जरिए बीमारियों को कंट्रोल किया जाए, वायरल जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उस मुहिम में आप सहभागी करें। बाकी
बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको अगली एपिसोड में देंगे। आपके पेमेंट से जुड़ी जानकारी थी, पेमेंट आप जरूर ले लें, PFMS में अपना अकाउंट नंबर ऐड करा लें CBNT के जरिए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में फिर अपने सुझाव दें। कुछ आपको जानकारी लेनी है कमेंट बॉक्स में दें, जिससे अगले एपिसोड में हम उससे जुड़ी जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद।